तब चल रहा है। अब तो महाराज उसने सुंदर वेश को धारण कर लिया, जैसे माँ लक्ष्मी साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आ रही है। ब्रजवासियों ने, गोपियों ने देखा, अरे इतनी सुंदर स्त्री, किसी ने कुछ नहीं कहा, समझा कोई देव स्त्री आई है हमारे लाला के दर्शन करने के लिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। लाला पालकी में विश्राम कर रहे थे, झूल रहे थे, तभी उस पूतना ने उस बालक को लिया और उसे खिलाने लगे। महाराज धीरे धीरे करके उसने अपने स्तर का पान करा दिया। महाराज थोड़ी देर तो ठाकुर जी ने पूतना के साथ में खेला, बाद में फिर समझ गए कि अब इसको मारना ही उचित है, परंतु ब्रजवासियों के सामने नहीं मारूंगा, क्योंकि ब्रजवासियों को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो मुझे ये प्रेम नहीं करेंगे और इनको भी आश्चर्य हो जाएगा कि एक नन्हा सा बालक, अभी इसमें जन्म को ज्यादा दिवस नहीं हुए और इसने एक पूतना को मार डाला, एक राक्षसी को मार डाला। अब तो महाराज ठाकुर जी ने उसके धीरे धीरे करके प्राणों को खींचने लगे। अब वह भी तो रोने लगी और आकाश में उड़ गई। आकाश में उड़कर ब्रज से जैसे ही बाहर निकले, ठाकुर जी ने उसके प्राणों को और खींचना प्रारंभ किया, जिससे वह अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गई, भयंकर राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। ठाकुर ने उसके समस्त प्राणों को खींच लिया, वह पृथ्वी पर धराशायी हो गई। ब्रजवासियों ने देखा, वह भी हो गए, अरे हमारे लाला को ये राक्षसी ले गई। उस वह पूतना इतनी भारी विशाल थी कि कंस का एक बगीचा था, उसमें जाकर के पूरे बगीचे को नष्ट ब्रजवासियों ने आके देखा, पूतना पड़ी हुई है, उसके ऊपर ठाकुर जी खेल रहे हैं। तभी नंद बाबा आए, विचार करने लगे, देखो वसुदेव जी ने मुझसे सही कहा था कि कंस के सारे राक्षस पूरे ब्रज में घूम रहे हैं और तुम यहाँ पर ढूंढ रहे हो। सही कहा था उन्होंने, कोई वो साधारण नहीं है, कोई योगी है। अब तो महाराज मैया यशोदा ने ठाकुर जी को लिया, गौशाला में ले गई, गौमूत्र से स्नान कराया और नवीन वस्त्र धारण कराए। इधर नंद बाबा ने ग्वाल वालों को आदेश दिया कि ऐसा करो, अपने यहाँ से क्योंकि ये बाहरी पूतना है, इसका अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा, परंतु इतनी भारी है किसी पर उठेगी नहीं, इसीलिए इसके अंगों को काट काट के छोटे छोटे चिता बना के तब इनके अंगों को भस्म करो। जो भारी पूतना थी, जो हमारे ठाकुर जी को मारने की इच्छा से आई थी, महाराज उस पूतना को हमारे ठाकुर जी ने एक माता की गति प्रदान की, जो मैया यशोदा को प्राप्त होने वाली है, वही गति हमारे ठाकुर जी ने इस पूतना को प्रदान की। और तो महाराज मैया ने ठाकुर जी का शुद्धिकरण किया। इंद्राणी हसी के श्वेत दीप पति मनोयोगेश्वरो। महाराज मैया यशोदा ने इस प्रकार 29 श्लोकों में भगवान का शुद्धिकरण किया। कहा कि जो श्वेत के बरहा अवतार हैं वह मेरे पुत्र की रक्षा करें, जो नारायण हैं वह मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार ठाकुर जी के अनेकों प्रकार से भगवान के नाम को ले लेकर मैया ने भगवान का शुद्धिकरण किया। पूतना राक्षसे रुद्रासन जिह्वाशयपि हरे स्तनं गत्वापः सदगति। कहते हैं जो पूतना
अपने स्तरों पर कालकूट नाम का विष लगा के आई थी। जैसे ही ठाकुर जी का मुख का स्पर्श हुआ वह पूतना परम पवित्र हो गई और अंत में मुक्ति को प्राप्त हुई। तो कहते हैं इसीलिए हमारे ठाकुर जी का नाम दयाल है। तो कहते हैं ऐसा कहाँ दीन मिलेगा हमको, ऐसा कोई और परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि कंबा दयालु शरणम ब्रजे हम। तो कहते हैं कि ऐसा दीन दयाल कहीं नहीं मिलेगा जो मारने की इच्छा से आया था और उसे मुक्ति प्रदान कर दे। तो महाराज हम तो प्रेम करने वाले, हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती? अगर चाहो तो मुक्ति भी मिलेगी, अगर चाहो तो भगवान भी मिलेंगे, परंतु एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि संकल्प के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। आप कोई भी पूजा कराना, किसी भी पंडित जी से पूजा कराना, पहले वो आपका संकल्प कराएंगे कि आप इस काम को कर रहे हो, इस महोत्सव को कर रहे हो, इसको अपने कोई कामना से कर रहे हो या निष्काम कर रहे हो। अगर उस संकल्प के समय आप कोई कामना उत्पन्न कर देते हैं तो महाराज वह कामना आपकी अवश्य हो जाएगी, अवश्य पूर्ण हो जाएगी। अगर हम भी भक्ति करने से पूर्व एक संकल्प को धारण कर लें कि हमें गोविंद की प्राप्ति करनी है, हमें उस दीनानाथ की प्राप्ति करनी है, तो विश्वास करके संकल्प करो, गोविंद की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जैसे कार्य सिद्धि होती है उसी प्रकार गोविंद की भी सिद्धि हो जाएगी। तो महाराज कहते हैं ऐसा को उदार जग माई, ऐसा को उदार जग माई, बिनु सेवा जो दीन पर, राम सरिस को नाई, ऐसा गोदार जग माई। कहते हैं ऐसा कौन सा दीन है जो बिना सेवा के केवल नाम ही लेने से, केवल उसका ध्यान ही करने से स्वयं को प्राप्त कराता। तो कहते हैं अब तो महाराज तो गोपियां बधाई देने के लिए आ रही थी। मैया यशोदा ने ठाकुर जी को नवीन वस्त्र धारण करके उन्हें झूले में बिठा दिया। तो महाराज तभी एक सक्तासुर नाम का दैत्य आया। वह एक बवंडर के रूप में आया। कंस ने सक्तासुर दैत्य को भेजा, बवंडर के रूप में आया। उसने चारों ओर देखा कि वो कंस का शत्रु कहाँ है, मैं उसे उड़ा के ले जाऊंगा, मार डालूंगा। अब तो महाराज सक्तासुर आया, ठाकुर जी को देखा आपके पालने में झूल रहे हैं। उसी के पास में एक छकड़ा जिसे कहते हैं बैलगाड़ी वहीं पर पड़ी हुई थी पुरानी, जिस पे मैया यशोदा अपने घड़ों को रखती थी, अपने मटकियों को रख देती थी। और मैया ने एकांत में ठाकुर जी को सोने के लिए उस पालने में दिला दिया और इधर बधाइयां गाने लगी, उत्सव होने लगा। महाराज सक्तासुर नाम का दैत्य आया। उसने सकटे में जो छकड़ा रखा था, जो बैलगाड़ी रखी थी, उसमें प्रवेश किया और उस चकड़े को ठाकुर जी के ऊपर बदलना चाहा। परंतु जैसे ही ठाकुर जी ने अपने चरण का स्पर्श किया, चकड़ा आकाश में गया और पृथ्वी पर धड़ाम देसी न गिर गया। इस प्रकार सक्तासुर का वध हुआ। गोपियों ने देखा, भयभीत हो गई। मैया मैया देखो, छोटे से कान्हा ने एक महान दैत्य का वध किया है। मैया यशोदा आई, देखा, अरे लाला तुझे कुछ तो नहीं हुआ? जब गोपियों ने कहा मैया इसे क्या होगा, इसने तो पैर का स्पर्श किया, छकड़ा ऊपर चला गया, इसने एक महान छकड़े को उड़ा दिया। मैया कहने लगी, अरे गोपियों तू झूठ क्यों बोल रही हो? मेरा नन्हा सा बालक है, कितना सुंदर है, कोमल है, और इसने छकड़े को उड़ा दिया, क्यों झूठ बोल रही हो? गोपियों ने कहा मैया हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, इसी ने अपने चरण का स्पर्श किया है, छकड़ा ऊपर उड़ गया है। अब तो महाराज गोपियों ने बहुत कहा, परंतु मैया माता ने नहीं माना। इधर दूसरा
तो महाराज उसके पश्चात कन्हैया को मारने के लिए तो राजा परीक्षित कहते हैं कि तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एक बार मैया यशोदा और ठाकुर जी कुछ बड़े हुए तो ठाकुर जी दूध पी रहे थे अपनी मैया का। तभी एक बरूसी पर मैया ने दूध को चढ़ा रखा था। अब दूध चढ़ा रखा था तो ठाकुर जी विचार करने लगे, देखते हैं आज मैया को दूध प्यारा है, अपना पूत प्यारा है। मैया दूध पिलाने लगे। उधर जो गाय का दूध रखा था वह उबलने लगा। मैया ने ठाकुर जी को धरती पर रखा और दूध को उतारने के लिए चली गई। ठाकुर जी गुस्सा हो गए, अरे मैया को दूध नहीं दूध प्यारा है। अब तो महाराज ठाकुर जी धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी गुटमन चलते थे तो ठाकुर जी विचार करने लगे, अब तो हम घर पे रहते हैं, ऐसा है चलो आज ब्रज का चक्कर लगा के आते हैं। बलराम जी को साथ में लिया और गुटवन चले गए। और जैसे ही गुटवन गए तो महाराज ब्रज में सारे कीच में लथपथ हो गए और घर पे आ गए। मैया यशोदा ने देखा, अरे कान्हा कीच में बिगड़ के आ गया तू, अरे तू तो जैसे सुगर घूमते रहते हैं वैसे दिखाई दे रहा है। अरे पूतना को मारने वाले तू पूर्व जन्म में सुगर था क्या? कान्हा बोले, हाँ मैया तुझे कैसे पता चली कि मैं पूर्व जन्म में सुगर था? क्योंकि जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके चला गया था तब मैंने वराह रूप धारण किया था, तब मैंने कहीं जाके पृथ्वी की रक्षा की। हे मैया तुझे कैसे पता चला? तो महाराज कुछ समय के पश्चात गर्गाचार्य जी आए जो कि कंस के देवगुरु, कंस के कुलगुरु थे। नंद बाबा को पता चले कि गर्गाचार्य जी आए। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी के पास गए। नंद बाबा बोले कि हे बाबा, मेरे छोटे छोटे बालक हैं, अभी तक उनका नाम संस्कार नहीं हुआ है, ऐसा करो तुम मेरे लाला का नाम संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, अरे नंद बाबा, मैं तो ये लाला का नाम संस्कार कर तो दूंगा, परंतु अगर कंस को पता चल गया तो वो उस बालक को जीवित नहीं छोड़ेगा। तो नंद बाबा बोले, बाबा ऐसा करो, अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा सिद्ध महात्मा नहीं आया है और आपके जैसा तो कोई मिलेगा भी नहीं, तो ऐसा करो गौशाला में केवल सूक्ष्म रूप से मेरे लाला का संस्कार कर दो, नामकरण संस्कार कर दो। और तो महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है ऐसा करना गौशाला में, और एक स्थान को गौ के गोबर से लिपवा दिया। मैया ने सुंदर गौ के गोबर से लेप दिया स्थान को, सुंदर पूजा की तैयारी की। तो मैया रुक्मणी, मैया जो रोहिणी थी और यशोदा मैया में दोनों में वार्तालाप होने लगे। कहा, देखते हैं, हमने सुना है कि ये बड़े ही प्रकाल ऋषि हैं, देखते हैं ये हमको पहचानते हैं कि नहीं। लाला को अदला बदली कर ली। अब तो महाराज अदला बदली हो गई। मैया यशोदा ने बलराम जी को ले लिया और रोहिणी मैया ने कान्हा को ले लिया और पहुंच गई। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया और उंगली का इशारा करके बलराम जी का नाम रखा। क्या कहा, अयं हि रोहिणी पुत्रो रमण सुहदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलराजा। महाराज गर्गाचार्य जी उंगली का इशारा करके बोले कि जो ये बालक है यह एक बल का अधिक, क्योंकि इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका एक नाम बल होगा। और यह
जैसे राम जी बड़े थे उसी प्रकार ये भी बड़ा है, इसीलिए इसका नाम राम होगा, इसीलिए इसका नाम बलराम होगा। बोले बलराम महाराज के कहा। और इसमें क्रोध एक शेष नाग के समान होगा, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये साक्षात शेष नाग है। क्योंकि जब भगवान नारायण ने राम अवतार लिया था तो उसमें भगवान नारायण बड़े भाई बने थे राम, और लक्ष्मण जी बने थे छोटे। तो महाराज जब इनकी लीला समाप्त हो गई, उसके पश्चात शेषनाग जी नारायण के पास गए। कहा, नारायण हे प्रभु, आपने जो अवतार लिया था उसमें आप बड़े बने थे, मैं छोटा बना था। मैंने आपकी सेवा तो बहुत की, परंतु मैं आज्ञा देने वाला नहीं बना, मैं आज्ञा नहीं दे सका। अगर मैं बड़ा होता तो आपको वन में नहीं भटकना पड़ता। प्रभु, मेरे होते हुए तुम वन में भटको, मुझे ये स्वीकार नहीं था, वो तो मैंने पीड़ा सहन कर ली, परंतु अब जब कभी भी आपका जन्म हो तो मुझे बड़ा बना देना, और आप छोटे बन जाना। मैं आपको कोई कष्ट नहीं उठाने दूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। भगवान ने कहा, ठीक है। तो महाराज वही शेषनाग आज बड़े भाई के रूप में आए, और ठाकुर जी विष्णु भगवान छोटे भाई के रूप में आए। महाराज जैसे ही गर्गाचार्य ठाकुर जी का नाम रगड़ लगे, भैया कुत्तन को ध्यान रखो, भैया आप आगे बोल रहे हैं। और तो महाराज जैसे ही ठाकुर जी का नाम रखने लगे, उनके स्वरूप को देखा, समाधि लग गई, ध्यान मग्न हो गए। नंद बाबा ने देखा, अरे बाबा तुम्हारी तो समाधि लग गई। जगाया, बाबा क्या हो गया, कैसे? लाला को देख के कैसे तुम उन्हीं को देख रहे हो, नामकरण कर दो। महाराज जैसे ये गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को देखा, कहने लगे, ये साधारण बालक नहीं है, ये तुमको साधारण लग रहा है, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो जो तुम इसके बाप बने हो, तुम इसकी जो इसकी गोद में है वह मैया है। क्योंकि ये इतना भाग्य, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है, ये त्रिलोकपति नारायण है, नारायण के समस्त गुण इसमें विराजमान है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की कहा। और यह अनेकों प्रकार की लीलाएं करेगा, जिससे लीलाओं के अनुसार इसके नाम होंगे। जब यह नाग को नाचेगा तो यह कालिया मर्दन कहलाएगा, गिरधर को धारण करेगा तो यह गिरधारी कहलाएगा। इस प्रकार इसके अनेकों नाम होंगे। गर्गाचार्य जी ने इस प्रकार हमारे ठाकुर जी का नामकरण किया। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पांडिभ्यां रंग्यमाणो व्रजान्ति। महाराज ठाकुर जी धीरे धीरे करके बड़े हुए, उनके आंगन में एक कुत्ता आ गया। अब तो जैसे ही ठाकुर जी ने कुत्ते को देखा, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, उसकी पूंछ को पकड़ लिया। अब तो महाराज जैसे ही मैया ने देखा, मैया ने कहा, अरे लाला छोड़ दे छोड़ दे। महाराज कुत्ते को रुलाया। एक बार क्या हुआ कि ठाकुर जी के मोर आंगन में मोर आ गया। अब जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, उसके ऊपर विराजमान हो गए, बैठ गए। अब तो महाराज मोर के ऊपर जैसे ही विराजमान हुए, मोर ठाकुर जी को लेके आकाश में उड़ गया। मैया ने अनेकों प्रयासों से मोर को उतारा, ठाकुर जी को मोर के ऊपर से उतारा।
एक बार ठाकुर जी गैया के बछड़ा की पूंछ से लटक गए, सारे ब्रज में चक्कर लगाने लगे, बोले मैया बचाओ मैया बचाओ मैया बचाओ। मैया बोली अरे लाला छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो मैया कह रही है लंगोटी छोड़ दे। ठाकुर जी ने अपनी धोती को छोड़ दिया, फिर बोले बचाओ बचाओ। अब तो महाराज मैया बोली लाला छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी बोले मैया कह रही है लंगोटी छोड़ दे। अब तो महाराज ठाकुर जी ने अपनी लंगोटी को छोड़ दिया, नंगे नंगे हो गए। अब तो मैया ने अनेकों प्रकार से बछड़े को रोका, ठाकुर जी को उतारा। एक बार सुनार ब्रज में आया, उसने अपना डेरा लगाया। ठाकुर जी कहने लगे ऐसा है बलराम जी चलते हैं, सुनार आया है। गए और जैसे ही जैसे सुनार की बट्टी होती है उसमें फूंकनी से वह फूंकने लगे। और तो महाराज जैसे ही फूंक मारी आग निकली जल के, ठाकुर जी वहां से भाग गए। अनेकों प्रकार की ठाकुर जी लीलाएं करने लगे, अनेकों प्रकार की ठाकुर जी बाल लीलाएं करने लगे। महाराज जब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए, गोपियां विचार करने लगी कि लाला अपने आंगन में रहते हैं, हमारे यहाँ पर नहीं आते। ठाकुर जी से कहने लगी हे प्रभु वो दिन कब आएगा जब नंद नंदन यशोदा नंदन हमारे साथ खेलेंगे, वह दिन कब आएगा जब हमारे घर आएंगे। ठाकुर जी ने प्रार्थना को स्वीकार किया। ठाकुर ने अपने ग्वाल वालों को बुलाया, ग्वाल वालों अब ऐसा है अब हमें टोली बनानी चाहिए और अपनी लीला प्रारंभ करनी चाहिए। कहा क्या करना है बताओ। कहा अब ब्रज में चोरी का कार्यक्रम चालू करेंगे, हम ब्रज में अब चोरी करेंगे। अब तो महाराज जो ग्वाल वाल थे उन्होंने कहा कान्हा ठीक है चोरी तो करेंगे, परंतु हम पर चोरी करना नहीं आता। चोरी कैसे करेंगे, पकड़े गए तो मैया मारेगी बहुत, क्या करें। तो महाराज कान्हा बोले देखो बालक होता है ना घर में चोरी करता है पहले तब बाहर जाके करता है, ऐसा है अपने घर से प्रशिक्षण लेते हैं सब अपने अपने घरों में चोरी करना। और जो पकड़ा गया वो समझ लेना अभी कच्चा है, और जो नहीं पकड़ा गया वो मेरी मंडली में आ जाना। आप भी चोरी करने में निपुण हो जाना। ठाकुर जी अपनी टोली में शामिल कर लेंगे आपको भी, इसीलिए धीरे धीरे करके चोरी करना। किसी सोने चांदी की नहीं, खाद्य पदार्थों की, क्योंकि खाने पीने की कोई चोरी नहीं होती है। अब तो महाराज ठाकुर ने कहा ऐसा है सब अपने अपने घरों में चोरी करना प्रारंभ करो। ठाकुर जी अपने घर में आए, मैया का जिसमें माखन रखती थी वह मड़ी जड़ित मकान था। कमरा मड़ी, चारों ओर शीशे लगे हुए थे, मड़ियां लगी हुई थी। अब तो महाराज ठाकुर जी गए धीरे धीरे करके, परंतु बालक हैं अभी। जैसे ही स्तंभ में जैसे ही खंबे में अपने प्रतिबिंब को देखा वह भी हो गए, डर गए। बोले ऐसा है मैं चोरी करने आया, मैया को बताना नहीं, आधा आधा कर लेंगे बाद में। अगर मैया को बता दिया तो समझ लेना तेरे को चोर बना दूंगा मैं, क्योंकि मेरा तो घर है, तू बाहर से आया है, तेरे को चोर बना दूंगा, मैया से मार पिटवाऊंगा तुझको मैं। अब तो महाराज चोरी करने के लिए चल पड़े, परंतु जैसे ही खटर पटर की आवाज आई मैया ने आवाज लगाई कौन है लाला क्या कर रहे हो। अंदर से आवाज आई मैया कछु ना कर रहे कोई ना है। फिर खटर पटर की आवाज आई, फिर बोली मैया। फिर मैया ने आवाज लगाई लाला क्या कर रहे हो, मामे क्या कर रहे हो। अब तो महाराज ठाकुर जी बोले मैया जहाँ मैं चोर बसे आए हो भैया भगा रहे हो, भैया भगाए बिना लगा गए, परंतु तो नाम ही ना ले रहे हो। अब तो महाराज मैया आई, मैया ने देखा कान्हा के पूरा मुंह लिसरा हुआ है, हाथ लिसरे हुए। बोले लाला चोर कोई और नहीं तू ही है, तू क्या कर रहा है मकान में, तू क्या कर रहा है कमरा में, कमरा में कैसे घुस के आए हो। कान्हा बोले मैया जब कमरा में चोर घुस के आयो तू तो भाग गयो, मुँह फंसाए गयो। मैया बोली अच्छा तू चोर को भगाने आयो, परंतु तेरे हाथ और मुंह कैसे लिसर रहे हो।
कान्हा बोले मैया देख, मैं चोर को भगा रहा हूँ, तभी एक चींटी मेरे पैर पे से चढ़ी, धीरे 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 करके मेरे हाथों पे आ गई, और मेरे हाथों पे पहले ही वो चोर को भगा रहा था, माखन लग गया, वही से मेरी न्योक पल ली। अब महाराज मैया बोली कि तेरे मुंह पे कैसे लगा? मैया धीरे धीरे करके वो मेरे मुंह पे चढ़ गई, मेरे मुंह पे से हटाया, माखन मुंह पे लग गया, मैंने चोरी नहीं करी, वो तुम चोर मत समझियो। मैया बोली ठीक है लाला। मैया ने कान्हा का मुंह पोंछा और चले आए। ठाकुर ने अपने मित्र मंडलियों को बुलाया, कहा देखो अभी तो खैर हमारा प्रशिक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके पूर्ण हो जाएंगे, परंतु वो मंडली को तैयार करो, गोपियां इंतजार कर रही हैं। अब तो अपने घर में चोरी कर रहे थे, परंतु अब बाहर चोरी कर रही है, बाहर की तैयारी करो। महाराज गोपियों ने कहा ठीक है, हम भी देखते हैं कैसे चोरी करता है, हम तो मत मत के माखन तैयार करती हैं तो चोरी कर ले जाएगा, देखते हैं। अब तो महाराज गोपियां अपने माखन को बचा के रखने लगी, कहा हम चोरी नहीं करने देंगे। तो एक गोपी ने अपनी मटकी को लिया और छींके पे टांग दिया, जैसे ये मटकी टंगी हुई है। तो महाराज ठाकुर जी अंदर गए ग्वाल वालों के साथ। तो जैसे ही अंदर पहुंचे, देखा मटकी ऊंची है, कैसे पहुंचे? कहा ग्वाल वालों से ऐसा करो तुम घोड़ी बनो। घोड़ी बन गई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके चढ़ गए। परंतु और जैसे ही मटकी में हाथ डाला, मटकी को गिरा लिया। गोपियां आई, अरे काका भाई, कान्हा काका रहो। कान्हा भाग गए। गोपियां विचार करने लगी, अरे कान्हा तो चोरी करके दे, चोरी करना सीख रहा है, ऐसा करती हैं। उन्हें मटकी को टांगा, उसके ऊपर एक घंटी को लटका, कहा कान्हा आएगा तभी घंटी बजेगी, तभी पकड़ लेंगे। अब तो महाराज कान्हा उन्हें चोरी करने के लिए आए, देखा घंटी लटकी हुई है उसके ऊपर। घंटी से कहा घंटी तू बचना नहीं, अगर तू बच गई तो देख लेना कि इस तेरे स्वामी की लाज चली जाएगी, सब तेरे स्वामी से चोर चोर कहेंगे। अब तो महाराज ठाकुर जी ने मटकी को उतार लिया। जैसे ग्वाल वालों ने खाना प्रारंभ किया, तब तो घंटी नहीं बजी, परंतु जैसे ही ठाकुर जी ने अपना हाथ मटकी में डाल के भोग लगाया, घंटी ने बजना प्रारंभ कर दिया। महाराज घंटी बजने लगी, घंटी बजी, ठाकुर जी कहने लगे वाह, मैंने कहा था तुझसे बजना नहीं, तू बज गई, क्यों? घंटी ने कहा स्वामी अगर मैं आज नहीं बजती तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई मुझे मंदिर में नहीं रखता, इसीलिए जब भी ठाकुर जी को भोग लगाओ तो घंटी को बजाना आवश्यक है, घंटी को बजाना चाहिए, तभी ठाकुर जी भोग ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी का भोग लो, उसमें तुलसी दल डालो, ठाकुर जी को समर्पित करो और घंटी को बजाना आवश्यक है। घंटी को थोड़ा सा हिला दो, जिससे ठाकुर जी अगर विश्राम भी कर रहे होंगे तो जग के भोजन प्राप्त करें। तो महाराज धीरे धीरे करके ठाकुर जी चोरी प्रारंभ करने लगे। एक दिन आए एक गोपी के पास में, कहा गोपी देख हमारे ब्रज में अयोध्या से कुछ साधु संत आए, उन्हीं के लिए भोजन की तैयारी करो, वो केवल माखन ही खाते हैं, माखन लेके आओ। महाराज गोपियां माखन लेके आई, देखा तो बंदर, सारे बंदर लान से बैठे हुए हैं। गोपियों ने कहा कान्हा कहाँ है साधु संत? तूने कहा था साधु संत है, कहाँ है साधु संत यहाँ पे? कान्हा बोले देख 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 ले, ये साधु संत नहीं है तो ये क्या है? अरे ये राम जी की सेना है, इन्होंने राम जी की लंका जाने में सहायता की थी, इन्होंने समुद्र में एक बांध बना दिया समुद्र तक। समुद्र में महाराज ठाकुर जी को वहां तक लेके गए थे, लंका तक, और तू कहती ये बंदर है? अरे नहीं ये साधु संत है। महाराज ठाकुर जी ने सारा माखन बंदरों के सामने डाल दिया, और तो महाराज जितना बंदरों ने खाया खाया, बाकी सब
बंदरों ने बिगाड़ दिया। गोपियां घर पर चली आई। महाराज गोपी कहने लगी, कान्हा तू हमारा नुकसान करने लगा है, किसी न किसी प्रकार से हम तुझे अवश्य पकड़ेंगे।